सीपैक का पूरा नाम जैसे बताया चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है और ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइनीज गवर्नमेंट का एक मेजर ग्लोबल इनिशिएटिव है जिसको बीआरआई भी कहा जाता है उसका एक हिस्सा है। द पर्पस ऑफ बीआरआई इज टू एनहांस रीजनल एंड ग्लोबल cooperation through trade, connectivity, investment, and industrial development. BRI was unveiled in 2013 by Chinese President Xi Jinping। तो BRI को इस वजह से भी अहम है कि ये चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का ब्रेन चाइल्ड है। बेसिकली इसका मकसद ये है कि जो एंशंट सिल्क रूट थी उसको रिवाइव किया जाए। जैसे कि आपको मालूम होगा एंशंट सिल्क रूट connected China with Europe through what at that time was India, which also included Pakistan, and this was the most important trade route in ancient times, and it contributed not only to development of trade but also to cultural cooperation among the different countries and different regions. बीआरआई में 6 कॉरिडोर जो है वो सेटअप किए गए हैं चाइना ने और जिसके बारे में ये आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं और उसकी डिटेल्स हम आपसे अगली स्लाइड्स में शेयर करेंगे। द फर्स्ट कॉरिडोर इज कॉल्ड द न्यू यूरेशियन लैंड ब्रिज। इट कनेक्ट्स चाइना विद यूरोप थ्रू कजाकिस्तान एंड रशिया। जैसे कि आप इस मैप में भी देख सकते हैं कि ये चाइना के शिंगचांग प्रोविंस से स्टार्ट होता है और ये चाइना को यूरोप के साथ कनेक्ट करता है थ्रू कजाकिस्तान एंड रशिया। द सेकंड कॉरिडोर इज चाइना मंगोलिया रशिया कॉरिडोर। मंगोलिया इज अ स्मॉल इकोनॉमी, a big country but a small economy which has border with two major economic powers, Russia and China. तीसरे कॉरिडोर को चाइना इंडो चाइना कॉरिडोर कहा जाता है और ये चाइना को साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जिसको आसियान कंट्रीज भी आप कह सकते हैं उनके साथ कनेक्ट करता है। चौथा कॉरिडोर बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार कॉरिडोर है जो कि इन ममालिक को आपस में कनेक्ट करता है। लेकिन मैं यहाँ आपको बताता जाऊँ कि इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द रीजन विच हैज़ नॉट येट जॉइंट BRI, तो इस वजह से इस कॉरिडोर पे ज़्यादा काम नहीं हो सका। द फिफ्थ कॉरिडोर इज कॉल्ड चाइना सेंट्रल एशिया वेस्ट एशिया कॉरिडोर। दिस कॉरिडोर आल्सो कनेक्ट्स चाइना with Europe but through a different route, that is through Kazakhstan, Azerbaijan, Georgia and Turkey. Or the sixth corridor, the final corridor is our own corridor, the Pakistan-China economic corridor, which connects Xinjiang province in West China to Gwadar and Karachi। तो जिसमें आप मैप में देख सकते हैं कि काशगर्स जो कि सिंगचांग प्रोविंस में है वहाँ से ये पाकिस्तान में ये एंटर होता है और फिर इट कवर्स द इंटायर टेरिटरी और पाकिस्तान और गवादर और कराची में जाके एक कॉरिडोर ख़त्म होता है। और ये एक वाहिद कॉरिडोर है जो चाइना का जो कि एक बाईलैटरल कॉरिडोर है। बाकी कॉरिडोर्स आपने देखे वो मुख्तलिफ कंट्रीज़ के साथ हैं लेकिन ये वाहिद कॉरिडोर है जो कि एक बाईलैटरल कॉरिडोर है। इट शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ पाकिस्तान फॉर चाइना। अब हम देखेंगे कि वाई सीपैक इज इम्पोर्टेंट फॉर चाइना। जैसे आपको मालूम होगा चाइना दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और दुनिया का दूसरा बड़ा इंपोर्टर है। यही वजह है कि चाइना गिव्स हाई इंपॉर्टेंस टू एफिशिएंट इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन। स्टेट ऑफ मलाक्का इज अ मेजर रूट फॉर चाइनाज ट्रेड टुवर्ड्स countries which are to the west of China. Strait of Malacca is the shortest sea route between India and China, and it affords passage to joint oil tankers between Middle East and East Asia, and China of course is a very important country of East Asia.
ताहम ग्वादर एंड कराची पोर्ट्स प्रोवाइड शॉर्टर रूट फॉर चाइना's ट्रेड विद मिडिल ईस्ट एंड बियॉन्ड। तो चाइना ने अगर मिडिल ईस्ट और यूरोप के साथ सी ट्रेड करना है तो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के मुकाबले में ग्वादर और कराची पोर्ट यानी कि सी पैक जो है वो काफ़ी एक शॉर्टर रूट प्रोवाइड करता है। इसकी मिसाल आपको ये देते हैं कि इस टेबल में आप ज़रा देखिए कि हमने कंपैरिजन किया है कि सी ट्रैवल टाइम जो है या सी शिपमेंट टाइम जो है दुनिया की डिफरेंट पोर्ट्स तक, और ये कंपैरिजन है ग्वादर पोर्ट और शंघाई पोर्ट जो चाइना की सबसे बड़ी बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पोर्ट है। फॉर एग्जांपल अगर आपने शंघाई से जद्दा शिपमेंट ट्रांसफ़र करनी है शंघाई पोर्ट से जद्दा तक तो 26 डेज लगेंगे, लेकिन ग्वादर पोर्ट से सिर्फ आप 8 दिनों में 8 डेज में कर सकते हैं। इसी तरह रोटरडैम जो नीदरलैंड्स की एक बहुत बड़ी पोर्ट है उससे अगर आप शंघाई और इस नीदरलैंड के दरमियान अगर शिपमेंट होगी तो उसमें 42 डेज लगेंगे, लेकिन सी पैक से आप सिर्फ और ग्वादर के थ्रू आप सिर्फ 24 डेज में कर सकते हैं। इसी तरह हैम्बर्ग जर्मनी विच इज़ आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्ट्स इन यूरोप, उसके और शंघाई के दरमियान जो सी फ्रेट का टाइम है वो 43 डेज है, लेकिन ग्वादर और हैम्बर्ग के दरमियान सिर्फ 25 डे है। तो आपको ये मालूम हो गया होगा कि ग्वादर या सी पैक जो है ये बहुत एक एफिशिएंट कॉस्ट इफेक्टिव ट्रेड रूट प्रोवाइड करता है चाइना को। इसके अलावा चाइना ने जैसे आपको मुख्तलिफ रूट्स बताए थे यूरोप के साथ भी कनेक्ट है थ्रू ए फ्रेट ट्रेन सर्विस जिसको चाइना यूरोप ट्रेन कहते हैं, और इसके ज़रिए से मूवमेंट्स ऑफ गुड इज़ पॉसिबल बिटवीन चाइना एंड डिफरेंट कंट्रीज़ इन यूरोप बिटवीन 12 एंड 18 डेज। तो बहुत कम टाइम्स में चाइना यूरोप तक जा सकता है, और ये या तो कजाकिस्तान के थ्रू जाती है ट्रेन या रशिया के थ्रू जाती है। तो हम 80% से ज़्यादा जो दुनिया का ट्रेड है वो सी के थ्रू होता है, और इसी वजह से सी पैक जो है दैट प्रोवाइड द शॉर्टेस्ट सी रूट फॉर चाइना's ट्रेड विद यूरोप। इससे कम जो है वो कोई भी सी रूट प्रोवाइड नहीं करता। अब हम देखेंगे कि वाई सी पैक इज़ इम्पोर्टेंट फॉर पाकिस्तान। उसमें नंबर 1 इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। सी पैक के फर्स्ट फेज़ में जो 2013 से में स्टार्ट हुआ था उसमें पाकिस्तान में 888 किलोमीटर रोड नेटवर्क जो है वो इस्टेब्लिश किया गया है। इसके अलावा सी पैक की दो बड़ी जो अचीवमेंट हैं वो एक नंबर 1 ग्वादर पोर्ट है विच इज़ द वर्ल्ड्स डीपेस्ट सी पोर्ट, और दूसरा ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और ग्वादर एयरपोर्ट का अफ्ताह लास्ट मंथ जब चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर मिस्टर ली चांग पाकिस्तान के विजिट पे आए थे फॉर द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट, तो उसके दौरान उसका एक सॉफ्ट इनाग्रेशन किया गया था। इसके अलावा लाहौर मेट्रो जो पाकिस्तान की पहली और इस वक्त तक वाहिद मेट्रो सर्विस है वो भी चाइना के कॉपरेशन से अंडर सी पैक एस्टेब्लिश की गई है। इसके अलावा पाकिस्तान आपको मालूम है कि हैज़ बीन एन एनर्जी डिफिशिएंट कंट्री, और पाकिस्तान की एनर्जी सप्लाईज को इंक्रीज़ करने में सी पैक ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, और फर्स्ट फेज ऑफ सी पैक में 8000 मेगावाट्स ऑफ एनर्जी वर एडिड इन पाकिस्तान थ्रू 13 प्रोजेक्ट्स। इसके अलावा ओवरऑल द लास्ट 10 years Chinese government and companies have invested $25 billion into Pakistan, and China has become the largest source of foreign direct investment into Pakistan। और सी पैक के जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं उनसे जो इन्वेस्टमेंट आई है उसमें पाकिस्तान की जो GDP है उसमें 1 से 2% इजाफा हुआ, और ये तमाम फिगर जो हैं हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग है ये उसके फिगर्स हैं। अब जो सी पैक का फेज़ 2 जो है वो स्टार्ट हो चुका है जिसमें फोकस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पे है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, हाई क्वालिटी डेवलपमेंट पर्टिकुलरली ICT और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की, और सोशल सेक्टर डेवलपमेंट ख़ास तौर पर पॉवर्टी एलिविएशन। और अंडर द सेकंड फेज चाइना एंड पाकिस्तान आर डायरेक्टली सेटिंग अप स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इसमें 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आप देख सकते हैं, एक फैसलाबाद में है और दूसरा रशिया का ही जो खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम किस तरीके से सी पैक के जो बेनिफिट्स हैं, पोटेंशियल बेनिफिट्स हैं, उसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं। इसमें सिक्योरिटी भी एक इम्पॉर्टेंट सिचुएशन और कुछ और फैक्टर्स भी हैं जिनके साथ हम डिटेल में आपके साथ डिस्कस करेंगे।
Please like, share, and subscribe to my channel CSS Preparation so that you can be notified of such informative video. Thank you for your time.